Hello students, I am your educator Ritu. This is the part 11 of chapter 6. इस वीडियो में हम आर्टरी और वेन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में ये डिफरेंस है और अब हम इनके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरी कि कोई पूछ ले आपसे कि आर्टरी को डिफाइन करो तो हम क्या कहेंगे कि आर्टरी क्या होती हैं। इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आर्टरी हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वैसे ही वेन इसका जस्ट अपोजिट है। तो वेन्स क्या है, ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आर्टरी क्या है, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या है, ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आर्टरी का फंक्शन क्या है, वो करते क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स। एज वी ऑल नो डैट, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास आ चुका है यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब उसको बॉडी पार्ट्स के पास पहुँचाने का काम कौन करती है, आर्टरी। और यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट थी जिसका नाम क्या था, ओर्टा। कि ओर्टा की हेल्प से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ पहुँचता है, बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो आर्टरी का फंक्शन क्या है कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे मतलब दूर, ये हार्ट है, हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं किसको, ब्लड को। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और कहाँ पे लेके जा रहे हैं, टू अदर बॉडी पार्ट्स जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ब्लड फ्लो की ज़रूरत है। ठीक है, सिमिलरली अब वेन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट। अब ये क्या करता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। अब हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि आपने पिछली वीडियोस में अगर आपको डायग्राम याद है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है अपर बॉडी पार्ट से और यहाँ से कलेक्ट होता है लोअर बॉडी पार्ट से। और कौन कलेक्ट करती थी, वेना कावा। तो जो वेना कावा है वो क्या है, वेन्स है। तो वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। कहाँ से लेके आएंगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन से। और उसको कहाँ लेके आएंगी, हार्ट के पास, ताकि हार्ट के पास आने के बाद वो कहाँ पहुँच जाए, लंग्स के पास पहुँच जाए। और लंग्स से फिर क्या हो, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आर्टरी की हेल्प से हार्ट के पास आए और फिर बाकी कहाँ चला जाए, बॉडी पार्ट्स के पास चला जाए। इसका जो फ्लो चार्ट है वो मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको देख लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो इसका पॉइंट क्या है कि एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन एक्सेप्शन मतलब जो इसके बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करेंगी। तो अपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि आर्टरी है लेकिन ब्लड कौन सा लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है तो उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको लर्न रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली वेन्स के केस में, वेन का काम क्या है, कौन सा ब्लड लेके आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। अब इसका एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। ये हमेशा क्या करती है, कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कि जो आर्टरी है उसमें जो प्रेशर ऑफ ब्लड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जबकि वेन है उसमें प्रेशर ऑफ ब्लड क्या होता है, लेस होता है। क्योंकि आपको पता है कि आर्टरी का काम क्या है कि पूरी बॉडी को कौन सा ब्लड लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरीज है उसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। ठीक है, लेके जाना होता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि वेन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टरी में जो प्रेशर ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा है और वेन्स में प्रेशर ऑफ ब्लड कम है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो आर्टरी है उसमें जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जबकि जो वेन्स हैं उनमें वॉल्स क्या होंगी, थिन होंगी। अब सेम रीज़न है कि आर्टरी में वॉल थिक क्यों होती हैं, क्योंकि उसको ब्लड क्या करना है, पंप करना है। ब्लड पंप करना है कहाँ पे, अदर बॉडी पार्ट्स के पास। अदर बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाना है और प्रेशर क्या है, ज़्यादा है।
प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से जो वॉल्स हैं वो क्या है, थिक है। अगर थिन होएंगी तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगी और रप्चर हो जाएंगी। इसलिए आर्टरी की वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वेन्स में प्रेशर कम है, इसलिए वॉल्स वहाँ पे क्या होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, जैसे ये जो आर्टरी है तो यहाँ पे थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वेन्स होंगी तो उनकी थिकनेस कंपेरेटिवली आर्टरी के लेस होगी। ठीक है, वो थिन होंगी। नेक्स्ट, मोर इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, कि आर्टरी में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पे प्रेशर से जाएगा तो थोड़ा बहुत ल्यूमन जो एरिया है इसको इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ताकि ब्लड आसानी से यहाँ से क्या हो सके, मूव हो सके। लेकिन जो वेन है उसमें क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कि जो आर्टरी है उसमें वॉल्स नहीं होते हैं, जबकि जो वेन्स हैं उनमें वाल्व्स होते हैं। ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, किसी की भी बैक एंट्री को प्रिवेंट करना, बैक एंट्री को प्रिवेंट करना। जैसे कि यहाँ से कोई चीज़ आगे जानी है और वो वहाँ से वापस ना आ सके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, वाल्व प्रेजेंट होंगे। कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होएगा जो इसकी एंट्री को वापसी को क्या कर सके, बैकवर्ड फ्लो को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, मतलब रोक सके, तो उसके लिए क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। तो जो आर्टरी है उसमें वॉल्स नहीं होते हैं, जबकि जो वेन्स होते हैं उनमें वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के पॉइंट्स आर्टरी और वेन्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ लर्न दैम। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।